नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कपाली हत्याकांड मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल की इंचार्ज पर कुदाल से किया हमला, टीएमएच में चल रहा है इलाज। आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर पूर्व सीएम का बड़ा बयान, आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण का नहीं मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से सटे कपाली हत्याकांड मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, हिस्ट्री शीटर समेत 3 गिरफ्तार। पुराने रंजिश को लेकर हुई थी हत्या। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी पुलिस ने बीते 15 अप्रैल को ताजनगर में हुए मोहम्मद हुसैन नामक युवक की हत्या मामले का 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सलाउद्दीन के अलावा मोहम्मद अब्दुल अंसारी उर्फ सोनू और मोहम्मद कलीम शामिल हैं। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त पत्थर एवं ईंट, अपराधियों के मोबाइल एवं मृतक का डिस्प्ले, टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ अरविंद बिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि पुराने रंजिश को लेकर मोहम्मद हुसैन की हत्या की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सलाउद्दीन का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई मामलों में जेल जा चुका है। 15/4/25 को लगभग 2:30 में कपाली ओपी को सूचना प्राप्त होती है कि ताजनगर के तस्लीमा नेता के घर के पीछे एक बाउंड्री में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। तत्पश्चात थाना प्रभारी वार्ड पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल पर जाते हैं और शव की पहचान कराते हैं। उसी क्रम में इसकी पत्नी मोहम्मद हुसैन जो मृतक हैं, उसकी पत्नी अरीबा परवीन द्वारा अपने पति के रूप में इसका सत्यापन किया गया, जो मुख्यतः आसन नगर डेमडुबी का रहने वाला है। तत्पश्चात इसमें जो हत्या का कारण था वो पता करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया जाता है। इसमें स्वयं थाना प्रभारी नेतृत्व करते हैं और इसमें धरपकड़ में प्रयास करते हैं। उसी क्रम में इसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। एक मोहम्मद सलाउद्दीन, दूसरा आपका अब्दुल अंसारी और मोहम्मद कलीम, जो तीनों कपाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब घटना के क्रम में इसमें जो घटना में प्रयुक्त पत्थर है उसको विधिवत जब्त किया गया है और अभियुक्त जो है वो अपने कांड में संहिता के बिंदु पर स्वीकार किया है और आज ये लोग को न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज रहे हैं। हाँ, जैसा पता चलता है कि इसमें मोहम्मद सलाउद्दीन पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें कपाली ओपी अंतर्गत 119/19, 186/21 जो 307 और 302 के मामले हैं, उसमें पूर्व में वो जेल जा चुका है। घटना का कारण क्या है? चूँकि इसमें हत्या करने का कारण जो अभी तक जांच पड़ताल और अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि जो मोहम्मद सलाउद्दीन है, इसके भाई के यहाँ चोरी हुई थी और चोरी की घटना से इसको ऐसा संदेह था कि जो मृतक मोहम्मद हुसैन है उनके द्वारा चोरी की गई और इसी बात को लेकर वो सुनसान जगह में जो ताजनगर क्षेत्र में जो पड़ता है वहाँ पर वो लोग गए, दोनों आपस में बहस होता है। उसके बाद हल्का झपट होता है, जैसा पता चलता है, जैसा इन्होंने बताया है। उसके बाद ये भारी पत्थर से उठाकर उसको ये करते हैं। उसी क्रम में उसको हल्का चोट लगती है और अपने ये मित्र को भी सहयोग के लिए बुला लेते हैं, जिसमें ये आपका मोहम्मद अब्दुल और मोहम्मद कलीम वो भी पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर फिर पत्थर से ही उसको पूछकर हत्या कर दी जाती है। हाँ, मृतक का जैसा ही मामला जो प्रकाश में आया है कि पूर्व में एक कांड कारित हुआ 302 के मैटर में, वो पूर्व में जेल गए हुए थे, जिसमें एक लड़की की हत्या वो 2022 में एक लड़की की हत्या की थी, जिसमें उसको मारकर जला दिया था। अगर वैसी बिंदु होगी तो हम लोग छानबीन के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और वैसा होगा तो फिर जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई करेंगे।
एमजीएम थाना अंतर्गत रूहीडीह में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल की इंचार्ज ज्योति कुमारी पर शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कुदाल से उनके सर पर वार किया गया है, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत रूहीडीह स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सीएचओ ज्योति कुमारी महतो पर शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ज्योति कुमारी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। वहां से टीएमएच रेफर कर दिया गया है, जहां ज्योति की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ज्योति कुमारी पिछले 5 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत है और अस्पताल परिसर में बने कर्मचारी आवास में रहती है। शुक्रवार की सुबह मरीज बनकर अचानक 4 लोग घर पर पहुंचे। जैसे ही ज्योति नीचे पहुंची तभी उन पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल यह पता नहीं चल सका कि हमले के पीछे क्या कारण है। मामले की जानकारी मिलते ही पटमदा रेंज के डीएसपी वचन देव कुजूर टीएमएच पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। बता दें कि ज्योति कुमारी के पति एक चिकित्सक हैं। घटना के वक्त वे घर पर ही थे। जब तक नीचे पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी और घायल ज्योति को अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल भी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस हमले के पीछे कौन है, फिलहाल यह रहस्य बना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के हेल्थ विभाग में। ये कहाँ पर है? ये आपका रूहीडीह है। अच्छा, फिर अचानक जिया जी का फोन आया कि आप तुरंत आइए, इमरजेंसी है। मैं वहाँ पहुँचा, देखा अचानक गेट से लेके अंदर पूरा लूलुहान जिया जी बिलक रहे हैं, पूरा तो रो रहे हैं। क्या बात है, पूरा खून से क्या हो गया? कौन लोग मारा? ये नहीं पता, मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो बाहर में रहता हूँ। घर से कब निकली थी? घर से कब गई थी भाभी? मैं तो निकला था। नहीं, घर से दीदी कब गई थी आपके? वो घर में ही थी, वहीं डिस्पेंस वहीं है, वहीं पर वहीं हाँ, है, वहीं पर रहती है। हाँ, तो नीचे में ही थी। तो सोचे कि कोई पेशेंट है, हाँ, तो पेशेंट को सोचे कि पेशेंट है। और अचानक से लोग जो है बिना कहे पूछे, पता नहीं, अचानक से वार कर दिया पूरा। क्या लोग बुलाया था नीचे? क्या लोग बुलाया था नीचे? लोग नहीं, वो नीचे में ही थी। नीचे अचानक से लोग आया। हाँ, अचानक से गए 4 आदमी मिलके, अचानक से पूरा वो लोग क्या चीज से आए थे? कुदाल से मार दिया था अचानक। वो लोग क्या चीज से आए थे? ये नहीं पता, मैं तो ये अस्पताल परिसर के अंदर में, मतलब घर क्वार्टर में है? हाँ, अपने हॉस्पिटल के अंदर में। एक ज्योति महतो नाम करके एक महिला है, उसके साथ मारपीट की घटना हुई है। और ये किसके साथ हुई है ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। चौकीदार को सूचना मिला, चौकीदार वहाँ पर गए और थाना को बताया गया और उसको उसके पति द्वारा यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। और उसमें हम लोग सारे एंगल को देख रहे हैं कि किसके द्वारा ये घटना कारित किया जा सकता है और सारे एंगल पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी ज्योति कुमारी की? ज्योति का स्थिति तो अभी एडमिट है, इलाज चल रहा है। डॉक्टर लोग भी बेहतर बता पाएंगे कि उसकी क्या स्थिति। क्या लगता है पतन किस लिए मारपीट हुआ है? अब ये तो हम लोग जांच के बाद ही क्लियर करवाएंगे। क्या चीज से मारा गया है? मारा अब क्या गया है वो भी इंजरी रिपोर्ट डॉक्टर से क्लियर कर पाएंगे कि किस चीज से मारा गया है, पर हेड का इंजरी है। मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर के समीप चूना पत्थर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा, आवागमन बाधित, किसी की हताहत की सूचना नहीं। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर के समीप बीती रात एक चूना पत्थर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को रास्ते से हटाकर आवागमन सुचारू करने में जुट गई। वैसे इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ट्रेलर में चूना पत्थर लदा हुआ था, जिसमें राजस्थान का नंबर प्लेट लगा हुआ था। राजस्थान से आ रही थी, उसमें चूना लोड था और टर्निंग था, उसको पता नहीं था, बाहर का चालक था ना, इसलिए टर्निंग में घुमाने के समय गाड़ी पलटी। और कितने बजे की घटना है? 1 से 1:30 बजे। क्या कोई घायल भी हुआ इसमें? ड्राइवर और चालक दोनों सुरक्षित है? ड्यूटी जा रहे थे 6 बजे, तो देखे गाड़ी पलटी है, 18 चक्का हरियाणा नंबर है, चूना इसमें लोड है। और ऐसे परिस्थिति में जाम होने का बड़ा आशंका है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द जो है प्रशासन को लग के इसको हटवा देना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम है देखिए अभी, और जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे ट्रैफिक का मामला जो है बहुत
ये होगा, व्यवस्था खराब होगा। आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान। धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों और आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी और आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर मुखर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों और आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की है। दरअसल झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत बालीडीह के जाहिर थान में सरहुल को लेकर एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वर्तमान विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि अगर जल्द ही डिलिस्टिंग शुरू की गई तो आदिवासी समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। बोकारो जिले के बालीडीह में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने वहां के जाहिरगढ़ में माथा टेक कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में हमारे इन जाहिर स्थानों, सरना स्थलों और देशावली में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों तथा आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही डिलिस्टिंग शुरू नहीं की गई तो आदिवासी समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। उन्होंने झारखंड के संथाल परगना की तेजी से बदलती डेमोग्राफी, आदिवासियों की घटती जनसंख्या की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां आदिवासी समाज दो तरफा मार झेल रहा है। एक और धर्मांतरित लोग समाज के लिए आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ आदिवासी समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि हमारे समाज की बेटियों से शादी करके हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं। बाद में उन्हीं बेटियों को निकाय चुनावों में लड़ाकर ये लोग पिछले दरवाजे से संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण में भी अतिक्रमण कर रहे हैं। इसे रोकना आवश्यक है। चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक, झारखंड बीजेपी। परिवर्तन बड़ा रफ्तार पकड़ा हो। अरे एमएलए भी बारों की जीत गया ना, जो धर्म परिवर्तन किया सबसे बड़ा दुख। एमपी भी आदिवासी देश से करते थे, इसीलिए तमाम थाना मजियाड़ा प्राइनी घोड़े देशों मोड़ एक ही आवाज, कोई अगर कर दिया परिवर्तन धर्म, अब झारखंड में उसको आदिवासी का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लाखों की संख्या में रोड पर आएंगे। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च प्रांगण में प्रभु यीशु के बलिदान को किया गया याद, समाज के लोग हुए शरीक। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च प्रांगण में प्रभु यीशु के बलिदान दिवस को याद किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें समाज के लोग शरीक हुए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अनूप कुमार सामंत ने बताया, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जो क्रूसीफाइड हुए और उनको क्रूस की मृत्यु हुई, उस चीज़ को हम याद करके उस चीज़ को हम मनाते हैं आज के दिन। क्या क्या होता है चर्च में आज के दिन? एक्चुअली जो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे क्रूसीफाइड हुए तो उन्होंने जो शब्दों को कहा वो हम वाणी के रूप में उनके शब्दों को 7 प्रकार के वाणी के रूप में हम जो है सुनते हैं और उसको अपने जहन में रखते हैं और उसको याद करते हैं कि हाँ, ऐसा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सही। क्या नाम है चर्च का? हम बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च। आपका नाम? अनूप कुमार सामंता। सांची स्थित गरमनाला के समीप टाटा स्टील अग्निशमन विभाग के तत्वाधान में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सांची स्थित गरमनाला के समीप टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षक संतोष शुक्ला ने बताया। मेरा नाम संतोष शुक्ला है, मैं टाटा स्टील फायर ब्रिगेड से बोल रहा हूँ। ये जो ट्रेनिंग सेशन है एक अवेयरनेस सेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं और ये बेसिकली मीडिया के लिए आज ऑर्गेनाइज किया गया था। वैसे तो हम लोग ये सेशन स्कूल के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, प्लांट लेवल में बाहर के लोगों सबके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, बट बेसिकली क्या है कि ये मीडिया के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोग डोमेस्टिक फायर के बारे में बताएं और प्लांट लेवल में जो सेफ्टी रहता है उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएं। एक चीज़ बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोग बताते हैं, शेड्यूल एरिया जहाँ लोग नहीं जानते इसके बाद में फायर ब्रिगेड के बारे में? सर बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उस तरह का कोई अगर रिक्वेस्ट आता है हमारे डिपार्टमेंटल हेड के पास में तो डेफिनेटली उसको उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हैं। और CSR एक्टिविटी में भी हम लोग ये काम करते हैं कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर वगैरह है जिसमें लोग आते जाते हैं वहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग वाला देते हैं।
रिम्स निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने को विधायक सरयू राय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कार्रवाई इसलिए की गई कि उन्होंने 2 दिन पूर्व हुई रिम्स शासी निकाय बैठक में करोड़ों रुपए का गलत भुगतान करने का सरकारी आदेश नहीं माना और सही बातें कह दी। इनके द्वारा रिम्स में किया जा रहा सुधार सरकार को रास नहीं आया, इसलिए उन्हें जल्दबाजी में हटा दिया गया। पहले उन्हें 100 कॉज और कानून बताओ नोटिस देना चाहिए था। इस तरह के योग्य व्यक्ति को जल्दबाजी कर नहीं हटाना चाहिए था। तो देश राज्य की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और निदेशक पद पर जो हम 3 साल के लिए बहाल कर रहे हैं और अचानक एक झटके से हटा देना ये उचित नहीं लगता है। और इसलिए कि शासी परिषद की बैठक में डायरेक्टर ने खरी बात कह दी जो सरकार को पसंद नहीं आई। उन्होंने यही कहा कि भाई भुगतान करना है तो सरकार ने उसको भुगतान करना उसके साथ MOU किया है तो भुगतान सरकार कर दे, हम कैसे कर सकते हैं। अब इसी बात पर अगर निदेशक को हटा देंगे आप तो ये तीसरे निदेशक हैं जो इसी तरह से अचानक हटा दिए गए। टीआरएफ लेबर यूनियन के अध्यक्ष माननीय राकेश्वर पांडे के पहल पर कंपनी के CHRO अभिजीत सिंह के नेतृत्व में JRD टाटा ट्रेनिंग सेंटर में 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टाटा स्टील ग्रुप कंपनियों के यूनियन लीडर्स को एक सूत्र में पिरोना था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि VP HRM आत्रेयी सन्याल एवं विशिष्ट अतिथि TRF कंपनी के प्रबंध निदेशक उमेश कुमार सिंह थे। कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के प्रबंध निदेशक उमेश कुमार सिंह, चीफ ग्रुप HR&I आर जुबीन पालिया, PN प्रसाद पूर्व चीफ HRM ग्रुप IR डॉक्टर SM फहीमुद्दीन पाशा, डायरेक्टर ऑफ वर्कर्स राइट एट इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन एवं SN ओझा, पूर्व रीजनल डायरेक्टर नेशनल बोर्ड फॉर वर्क्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ने संयुक्त रूप से किया। अपने उद्घाटन संबोधन में राकेश्वर पांडे ने कहा कि यूनियन लीडर्स का शिक्षित एवं संवेदनशील होना अति आवश्यक है। कंपनी एवं यूनियन को आने वाले समय के प्रतिस्पर्धाओं को समझना एवं एक साथ मिलकर कंपनी एवं मजदूर हित में काम करना है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है। आप सभी कंपनियों के लीडर्स से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का बेहतर लाभ उठाने का प्रयास करें एवं मजदूर हित में कुछ बेहतर कार्य करने की दिशा में अग्रसर हो। राजकुमार सिंह ने भीषण गर्मी में बागबेड़ा एवं आसपास के क्षेत्र में गहराया जल संकट पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी टैंकरों से निःशुल्क जल वितरण करवाया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस गर्मी के दौरान अन्य जरूरतमंद स्थानों पर भी जल वितरण जारी रहेगा। राजकुमार सिंह ने गर्मी के दौरान लोगों को जल की परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया। उन्होंने अपने टैंकरों से कीताडी के दादी बागान एवं बागबेड़ा नया बस्ती में जलापूर्ति की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी के दिनों में जल की कोई परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने उनकी इस पहल की सराहना की। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि गर्मी के दिनों में सुबह से सारे काम धाम छोड़कर उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बागबेड़ा के लोगों ने इसकी जानकारी पूर्व जिला परिषद राजकुमार सिंह को दिया। उन्होंने अविलंब सारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने की बात कही। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, शिव हंसदा, मुकेश सिंह, संतोष चौबे, भारत जोड़ा, सुजीत सिंह आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सालों भर पानी देते हैं निःशुल्क, आप लोग भी जानते हैं। और जहाँ पर शादी ब्याह पूजा पाठ जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर लोगों को पानी देने का काम करते हैं। और गर्मी में 3 महीना जो है वो पानी लोगों को जहाँ पर ज़रूरत होता है, गर्मी में जहाँ ड्राई जोन हो जाता है वहाँ पर देने का, चाहे शहर हो चाहे देहात हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ से लोगों का डिमांड होता है वहाँ पानी देने का काम करते हैं। और इसमें आज बागबेड़ा हो चाहे कीताडी हो या घागीडी हो या परसूडी का बहुत इलाका है, जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि जहाँ से हम जिला परिषद आते थे वहाँ पर पहले आपको मालूम होगा 5 साल पहले से पानी हम लोग लाने का काम किए थे और वहाँ लोगों को मिल रहा है पानी। थोड़ा बहुत कहीं कहीं लीकेज है लेकिन पानी लोगों को मिल रहा है। और अपने टैंकर से आज पूरा सब जगह आज शुरुआत दादी बागान से किए हैं और निःशुल्क, इसमें कोई राजनीति नहीं होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन
टैंकर भेजने का काम भी करता है और उसमें बहुत लोग राजनीति करते हैं। वो राजनीति में नहीं करता हूँ कि अपने टैंकर से अपना टैंकर, अपना नाम, अपना काम, इसी पर विश्वास करते हैं। तो 300 350 तक बोरिंग सूख गया है, जिसका 400-500 उसी का काम कर रहा, थोड़ा बहुत 20 मिनट चलता है, फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद कहीं चला तो चला, नहीं तो कैसे जीवन यापन हो रहा है पानी के बगैर? अभी देखिए यही सब हो रहा, किसी का सेवा से काम हो रहा। किनके द्वारा दिया गया? ये तो राजकुमार सिंह का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल।
2000 रुपए की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले पर पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। साथ ही सरयू राय ने यह भी कहा कि हिंदू गांव पर हमलावर के द्वारा हमला कराया जा रहा है और हिंदू पर काफी अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे में हिंदू बंगाल से भी भाग जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए आदि कई बातें कही। तो हमला करने वाले ये नहीं देख रहे हैं कि कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन SC ST है, कौन पिछड़ा है। वहाँ तो गाँव में जितने हिंदू हैं सब हमले का शिकार हो रहे हैं। तो ये देश अगर ऐसी चीज़ों को चुप होकर देखता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई हिंदू देश में बचेगा ही नहीं। तो हिंदू भागकर कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे? कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ हिंदू भागकर जाएं। तो ये जो हमलावर प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण करना चाहिए और प्रधानमंत्री पर अगर हिंदू समाज को भरोसा है तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आंशिक आपातकाल लगाकर वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी काम नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है? नहीं, ममता बनर्जी जो कर रही है वो सामने है। ममता बनर्जी ने तो इस मामले में बयान दे दिया कि इस देश के गृह मंत्री ने ही साजिश करके और वहाँ दंगा कराया है और इस तरह की स्थिति पैदा की है। कोई सोच नहीं सकता है कि एक मुख्यमंत्री का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आएगा। इसको देखते हुए भविष्य में भी बंगाल की सरकार या बंगाल के मुख्यमंत्री अपने आचरण में सुधार नहीं करना चाहते हैं। जब ये सुधार नहीं करेंगे अपने आचरण में तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और हिंदू समाज को जो शांतिप्रिय है संरक्षण देने के लिए तो कोई ना कोई कार्रवाई केंद्र की सरकार को करनी ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा सर आपके बयान से? मैंने स्पष्ट कहा है कि ममता बनर्जी सबक नहीं सीखती हैं तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई। पटमदा में अवैध खनन कर रहे हिटाची को किया जब्त। हड़कंप। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके पटमदा थाना अंतर्गत सीसदा गांव में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हिटाची को जब्त किया। अंचलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार दास के नेतृत्व में एक टीम द्वारा बुधवार को अवैध पत्थर खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। अंचलाधिकारी ने बताया, जिला प्रशासन के निर्देश एवं गुप्त सूचना के आधार पर कई पत्थर खदानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक खदान में खनन कार्य होने की जानकारी मिली और खदान से एक हिटाची को जब्त करते हुए जाँच की जा रही है। अभियान में खनन निरीक्षक अरविंद उरांव, पटमदा DSP वचनदेव कुजूर, पटमदा थाना प्रभारी करमपाल भगत आदि शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक जमशेदपुर निवासी पत्थर व्यवसायी एवं पटमदा थाना क्षेत्र के
गाड़ी ग्राम में क्रशर प्लांट चलाने वाले सुभाष शाही ने सिसदा गांव निवासी अभिनव सिंह से रैयती जमीन को लीज एग्रीमेंट पर लेकर पिछले कई वर्षों से खनन कार्य कर रहे थे। अंचलाधिकारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी एवं आगे की कार्रवाई होगी। इससे पूर्व इको सेंसिटिव जोन अंतर्गत ठनठनी घाटी समेत कई जगहों पर टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं मिली। प्रशासन के इस अभियान से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बरवा माइंस की कई बस्तियों में TSUISL ने नहीं दिया पेयजल कनेक्शन, जदयू नेताओं ने जताया रोष, प्रदर्शन की चेतावनी। बरवा माइंस क्षेत्र की विनोबा आश्रम, सिद्धू कानू बस्ती और विनोबा बस्ती में अब तक पेयजल कनेक्शन नहीं दिए जाने को लेकर जनता दल के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने टाटा स्टील UAISL पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जद वर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार एवं पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पिछले वर्ष जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक एवं पश्चिम के वर्तमान विधायक सरयू राय ने TSUISL के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर इन बस्तियों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। जदयू नेताओं ने TSUISL को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इन इलाकों में पेयजल कनेक्शन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो बस्ती वासियों के साथ मिलकर कार्यालय गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। पेयजल संकट से जूझ रहे बस्ती वासियों में भी प्रशासन और कंपनी के प्रति नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना उनके साथ अन्याय है। जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षात्मक बैठक। जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा की गई, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणों में अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन की समीक्षा में शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना को जून माह तक पूर्ण करने हुए पेयजल आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया गया। बोड़ाम पटमदा बृहद जलापूर्ति योजना में पाइपलाइन बिछाने के कार्य को गति देते हुए 1 माह में कार्य पूर्ण कर शुरू कर देने का निर्देश दिया गया। वहीं गुड़ाबांधा बृहद जलापूर्ति योजना में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अड़चन पर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कार्य शुरू कराने की बात कही तथा दोबारा कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस योजना से लगभग 70 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अवैध पेयजल कनेक्शन के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में ग्राम जल स्वच्छता समिति के साथ बैठक कर पेयजल आपूर्ति को नियमित रूप से संचालित करने, बेहतर रखरखाव एवं नियमित जल शुल्क का कनेक्शन करते हुए पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा जिला में निर्धारित लक्ष्य 1640 गांव को दिसंबर 2025 तक ODF प्लस गांव घोषित किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ODF प्लस गांव के प्रमाणीकरण में तेजी लाए, साथ ही ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को विशेष रूप से जागरूक करें। कुल 46 पंचायतों में प्लास्टिक कचरा पृथक्करण शेड का निर्माण किया गया। ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से प्लास्टिक कचरा पृथक्करण शेड का संचालन सुनिश्चित कराते हुए कचरा का उचित निपटान हेतु निर्देशित किया गया। 2 सोख्ता गड्ढा शौचालय का निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता लाने की बात कही गई। योग्य लाभुकों द्वारा शौचालय बनाने के उपरांत विभाग द्वारा 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुक के खाते में DBT किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कपाली हत्याकांड मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल की इंचार्ज पर कुदाल से किया हमला, TMH में चल रहा है इलाज। आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर पूर्व CM का बड़ा बयान, आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण का नहीं मिलेगा लाभ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।